शांति। विष्णु सखाराम खांडेकर। सूरज काले बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा था। जंगल में से गुजरने वाली नदी में खड़े अर्घदान में लीन एक सन्यासी मन ही मन सोच रहा था, हे ईश्वर, तुम प्रकाशमान हो। तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के संहारक हो। धरती का अंधेरा तो तुम नष्ट करते हो, परंतु इस धरती पर होने वाले लोगों के मन के अंधेरे को कब दूर करोगे? उस घट घट में रमे राम के दर्शन कब होंगे? हे दयानिधान, मुझे विश्वास है कि दुनिया को घेरे अशांति के दावानल को सिर्फ तुम ही शांत कर पाओगे। शांति के विधान के लिए मैं अपना तप, सुख, स्वर्ग सब न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करो, पर इस दुनिया में अमन शांति का साम्राज्य फैला दो। मैं ऐसी सुंदर दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ सिंह की पीठ पर खरगोश खेलता हो, उकाब की गोद में सांप सोया हो और सभी जन एक हों। ठीक उसी समय एक चील अपने घोंसले से झांककर सूरज को देख रही थी। सूरज के दर्शन से उसे बेहद प्रसन्नता हुई। शायद उसे मुर्गी के छोटे पिलपिले चूजों का स्मरण हो आया था। उसका चकुला पीछे से आकर उसकी गोद में दुबकने का प्रयास करने लगा। उसे चूमकर चील बोली, देखो बेटे, अब आखेट का समय हुआ। मैं पल भर में लौट आऊंगी। कल तुम अपने घोंसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे। प्यारे, शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पंख अब भी कमज़ोर हैं। तुम सामने वाला वो तो नीला आकाश देखते हो ना? वहाँ एक मायावी हमेशा दांव लगाकर बैठी रहती है। वह तुम्हारे जैसे मासूम चकुलों को इशारा करके अपनी ओर बुलाती है और फिर ठग कर उन्हें अपने घोंसलों में भगा ले जाती है। गीत गाकर तुम्हें बहकाएगी। बादलों में छिपे सुंदर हाथी घोड़ों का वह तुम्हें प्रलोभन दिखाएगी। पर देखो बेटे, एक बात याद रखना, चकुलों को ठग कर उनका पिलपिला मांस खाने वाली दुष्ट मायावी है वो। उसकी चपेट में मत आना। मेरी कसम, तुम अपने घोंसले से मत निकलना। मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लाऊंगी। समझे? मेरी बातों का ख्याल रखना, भूलना नहीं। सपोले का गोश्त बहुत मीठा होता है, मात्र बखान से थोड़ी समझ में आएगा। बेहतर है कि उसे एक बार चखा जाए। उस सपोले की माँ नहीं होती? चकुले ने पूछा। चील मौन रह गई। यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी? तुम कितने मासूम हो मेरे बच्चे। अरे पागल, सांप की और हमारी प्रजाति अलग अलग है। उनका और हमारा खून भी अलग है बेटे। उसके साथ हमारी दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। दुश्मनी से मतलब? सांप चील का बैरी होता है। बैरी माने बैरी को मारा जाता है। क्यों? पेट के लिए। फिर हम कुछ और खा लें तो? पागल कहीं के, तुम्हें तो जंगल के सन्यासी की संतान होना चाहिए था। लगता है तुम गलती से मेरे कोख में आ गए हो। अपने चकुले को फिर प्यार से चूमकर चील ने आकाश में छलांग लगाई। फिर अचानक वो धरती की ओर चली, मानो आकाश से धरती की ओर आने वाला कोई वायुयान हो। उसी समय एक शिकारी धनुष बाण लेकर अपनी झोपड़ी से निकल रहा था। अपने इकलौते प्यारे बेटे को चूमकर बोला, कल तुम अपने घर से निकलकर जंगल में रंग बिरंगे फूलों को बटोरते दूर तक भटक रहे थे ना?
आज वैसी हरकत मत करना। जंगल के इन झाड़ झंखाड़ों में जहरीले सांप होते हैं। उनके काटने का डर हमेशा बना होता है। अपना ख्याल रखना। पर बाबा, परवर कुछ नहीं। कल तूने चकुले के लिए जिद की थी ना, आज मैं उसे ज़रूर ला दूंगा। पहले शिकार तेरे लिए और अपने लिए फिर से। क्या उसकी माँ नहीं होती? बेटे ने पूछा। पागल, बिना माँ के चकुले थोड़े होगा। फिर मेरे लिए वो चकुला मत लाओ। यदि तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी माँ रोएगी। कल जब मैं रास्ता भूल गया था तो रो रो कर माँ की आंखें सूज आई थीं। प्यार से थपथपाकर शिकारी ने उसे समझाया, तुम्हें तो जंगल के सन्यासी की संतान होने चाहिए था। गलती से तुमने यहाँ जन्म लिया। अरे पागल, मनुष्य और पंछी की प्रजाति एक थोड़ी है। जाओ जाओ, तीर से खेलो, भागो। अपने बेटे को कंधों को प्यार से थपथपाकर शिकारी शिकार के लिए निकल पड़ा। वह तीर कमान संभालता हुआ तेजी से बढ़ने लगा, मानो कोई मुस्तैद सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा की धुन में निकल पड़ा हो। उसी समय सपोले ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, धूप तेज हो चुकी है, चलो अब घर चलें। माँ गुस्से में बोली, नहीं नहीं, और थोड़ी देर रुक जाओ। शिकारी के आने का समय हो चुका है। उसे काटे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। उसने कल तुम्हें गलती से कुचला होगा। इतनी सी बात पर तुनक जाना ठीक नहीं। मैं तो तुम्हारे शरीर पर कितनी बार कूदता फांदता रहता हूँ। तुम निपट पागल हो बेटे। तुम्हें तो जंगल के सन्यासी का संतान होना चाहिए था। गलती से तुम मेरे गोद में आए। यदि तुम उसे काटोगी तो उसका बेटा नहीं रोएगा? सपोले ने माँ से प्रश्न किया। भले रोए, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा? मनुष्य की और हमारी प्रजाति एक थोड़े ही है। इतने में सामने वाली झाड़ी से पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। आहट पाते ही सापिन ने सपोले से कहा, मैं अभी पलक मारते आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना, सतर्क रहना। झाड़ झंखाड़ों की छाया को छोड़कर बाहर मत जाना, समझे? पत्तों की चरमर जारी थी। अपने बच्चे को प्यार से सहलाती हुई सांपिन आवाज की दिशा में रेंगती हुई चल पड़ी, मानो टेढ़े मेढ़े रास्ते से समुंदर की ओर बढ़ने वाली नदी हो। शिकारी चील के घोंसले की खोज में मग्न था। चोरी छिपे सांपिन शिकारी का पीछा कर रही थी। उसने आकाश की ओर ताका। एक चील अपनी पैनी नजरों से धरती की ओर कुछ तलाशती हुई आकाश में तैर रही थी। सांपिन रोमांचित हो उठी। उसके समूचे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पास की घनी झाड़ी में शरण ली। थोड़ी देर बाद जब उसने झाड़ी से बाहर झांक कर देखा, तब उसे मालूम हुआ कि चील आसमान को चूमने की ललक लिए ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। शिकारी का कहीं नामो निशान नहीं था। शिकारी का लड़का भी अपने बाप का अनुगामी बन गया था। आकाश के आकर्षण से चील के चकुले ने भी कब की छलांग लगा दी थी। माँ बाप के उपदेशों के बावजूद स्वच्छंद विचरना जीवन क्रम की एक अभिन्न परंपरा हो रही थी। शिकारी आसमान की ओर नजर गड़ाकर खड़ा था। अचानक उसे चील का चकुला नजर आया। धनुष से तीर छूटा। उसी वक्त सांपिन ने उसे काटा। दूसरे ही क्षण सपोले पर चील टूट पड़ी। शांति का परम उपासक सन्यासी अर्घदान से निवृत्त होकर अपनी पर्णकुटी की ओर लौट रहा था कि दूर उसे दृश्य को देखकर पल भर उसे अपनी साधना सिद्धि पर प्रसन्नता हो आई।
पल भर सारे सजीवों में बंधुता निर्माण करने की अपनी मांग पूरी होने का उसे भ्रम हुआ। चील, सांप और आदमी एक दूसरे के बगल में सोए थे। सांप को ना चील का डर, ना आदमी को सांप का। कितना सुंदर मंगल दृश्य था वह। मेरी तपस्या की ही विजय है यह। आंखें मूंदकर, हाथ जोड़कर ईश्वर को संबोधित करते हुए वह बोला, हे ईश्वर, तुम्हारी लीला अगाध है, धन्य हो तेरी। वह आगे बढ़ा और सहसा चौंक उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने तीनों का शव देखा, वह सकपका गया। उसने देखा एक आदमी, एक चील का चकुला और एक सांप का बच्चा। उसके हाथ से कमंडल छूट गया। अब आकाश की ओर देखने का उसमें साहस तक नहीं रहा। शर्मिंदा होकर उसने अपनी आंखें धरती में गड़ाई। उसकी आंखें धीरे धीरे बरसने लगी। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है।